हे गाइज वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम लोग सीम से संबंधित जितने भी प्रकार के स्ट्रक्चर हैं और सेंटेंसेस जो है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को इसकी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें एंड समझने का कोशिश करें सीम के सभी यूजेज को। सीम का मतलब होता है मालूम होना या लगना या प्रतीत होना। यहाँ पे सीम, सिम्स, सिम्र ये V1, V5 और V2 है। हालांकि जो सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा हिंदी में वो एंड होगा ऐसा लगता है, ऐसा लगा, लग रहा है, लग रहा था। तो यहाँ पे आपको टेंसेस को समझना होगा गाइस। तो इसको बनाने के लिए दो प्रकार के स्ट्रक्चर हैं और दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। आप रूल 1 का स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है इट सीम्स ऑब्लिक सीम्ड दैट प्लस अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। और अगर एडवांस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप एडवांस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो रेड कलर से जो टाइपिंग यहाँ पे किया गया है, दीज आर एडवांस स्ट्रक्चर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं या एडवांस स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एंड दोनों स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंसेस को देखेंगे वन बाय वन और समझने का कोशिश करेंगे। तुम उदास लग रहे हो, दिस इज सिंपल सेंटेंस। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट यू आर सैड और एडवांस यू सीम टू बी सैड। यह चॉकलेट दूध से बनी लगती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर इट सीम्स दैट दिस चॉकलेट इज मेड ऑफ मिल्क। एडवांस स्ट्रक्चर दिस चॉकलेट सीम्स टू बी मेड ऑफ मिल्क। वह खुश नहीं लग रहा है। इट सीम्स दैट ही इज नॉट हैप्पी और ही डजंट सीम टू बी हैप्पी। दोनों स्ट्रक्चर के जरिए से बना हुआ है नॉर्मल और एडवांस। ऐसा लगता है उसे इस बारे में बहुत कुछ पता है। पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट सीम्स दैट ही नोज अ लॉट अबाउट इट और ही सीम्स टू नो अ लॉट अबाउट इट। लगता है वह तुमसे प्यार करती है। करती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के जरिए से बनाओगे इट सीम्स दैट सी लव्स यू और एडवांस स्ट्रक्चर में सी सीम्स टू लव यू। ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें गाली दे रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट सीम्स दैट ही इज अब्यूजिंग यू और एडवांस स्ट्रक्चर ही सीम्स टू बी अब्यूजिंग यू। यहाँ पे टू बी अब्यूजिंग यू। ऐसा लगता है जैसे तुम अंग्रेजी बोलने सीख गए हो। सीख गए हो चुका है चुके यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के जरिए से आप बनाओगे इट सीम्स दैट यू हैव लर्नड अ स्पीकिंग इंग्लिश और एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए से यू सीम टू हैव लर्नड अ स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसा लगता है वो हमें ठगते आ रहा है। ठगते आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट नॉर्मल स्ट्रक्चर से आप बनाओगे इट सीम्स दैट ही हैज बीन चीटिंग अस बट बाय एडवांस स्ट्रक्चर ही सीम्स टू हैव बीन चीटिंग अस। ही सीम्स टू हैव बीन चीटिंग अस। लगता है उसे पीटा गया है। ये वॉइस को शो कर रहा है, या गया ई गई है। इट सीम्स दैट ही हैज बीन बीटेन और ही सीम्स टू हैव बीन बीटेन। He seems to have been beaten. ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ था। यहाँ पे कुछ होने की सेंस को कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। It seemed that he had something और he seemed to have something. Try to understand guys here. एंड अब खुद से कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे तो और भी बेटर तरीके से समझेंगे। क्या वह भूखा लगता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप कहोगे डज इट सिम दैट ही इज हंग्री और डज इट सिम टू बी हंग्री। लगता है हम पहले मिल चुके हैं। चुका है चुकी है। तो कहेंगे इट सिम्स दैट वी हैव मेट बिफोर और एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए से कहोगे वी सीम टू हैव मेट बिफोर। इट सीम्स दैट वी हैव मेट बिफोर
और वी सीम टू हैव मेट बिफोर। ऐसा लग रहा था जैसे वो मजाक कर रही थी। ऐसा लग रहा था तो आप नहीं कर सकते हो इट वॉज सीमिंग, बल्कि कहोगे इट सीम्ड। देन इट सीम्ड दैट शी वॉज किडिंग। सो गाइस यू मस्ट हैव लर्नड कि किस तरीके से इस तरह के वाक्यों को बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको अभी भी इसका इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम्स है तो आप नॉर्मल रूल्स और एडवांस रूल दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और सेंटेंसेस को बनाने का कोशिश करें। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने में। थैंक यू वेरी मच।